नमस्कार, मैं कुमार शाह। सियासत नेताओं के दिलो दिमाग पर इतनी हावी हो चुकी है कि वो न तो मज़दूरों का दर्द देखते हैं, न ही उनकी मजबूरी। सिर्फ और सिर्फ उनकी बेबसी का प्रहसन उड़ाने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। इतने बड़े संकट के समय में भी सरकार किस तरह से मज़दूरों के सामने पेश आ रही है, लोगों के सामने पेश आ रही है, उसके अनेक उदाहरण हैं। और हमें शर्म आती है कि ये सरकारें अनाप शनाप धन संपत्ति लेकर लोगों के सामने जब ये अपनी व्यवस्था लेकर जाते हैं, अपनी सुविधाएं लेकर जाते हैं, तो ये कितने कंजूस हो जाते हैं, कितने स्वार्थी हो जाते हैं, और एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि कितने द्वेष से भर जाते हैं। उसी की वानगी मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ और आपको बताऊँगा कि यह सरकार और मीडिया का गठबंधन किस रूप से काम कर रहा है, किस तरह से मज़दूरों को ये नेगलेक्ट कर रहे हैं। मज़दूर जो सड़कों पर भटक रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनका दर्द उनको क्यों नहीं प्रभावित कर रहा, इसकी भी मैं आपको बात बताना चाहता हूं। दरअसल पिछले दिनों में जो एक घमासान हुआ है बस को लेकर, कांग्रेस की जो यूपी कमेटी है, प्रियंका गांधी है, उन्होंने कहा कि हम यूपी सरकार को 1000 बसें देना चाहते हैं जो प्रवासी मजदूर हैं उनको यूपी के अनेक ज़िलों में पहुँचाने के लिए। योगी सरकार ने पहले तो आनाकानी की, उसके बाद में यह मांग प्रियंका गांधी की मान ली गई। उसके बाद में कांग्रेस ने यूपी की बॉर्डर पर 1000 बसें लगा दी और यूपी सरकार ने फिर उन बसों की डिटेल मांगी। आप हमें इन बसों की, ड्राइवर्स की हमें डिटेल दीजिए। उसके बाद में जो कांग्रेस ने डिटेल दी, उसके बाद यूपी सरकार ने उनमें खामियां निकालना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि कुछ बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ बसों का प्रदूषण कार्ड नहीं है, कुछ जो नंबर हैं वो टेम्पो के हैं, स्कूटर के हैं, एम्बुलेंस के हैं। इस तरह से योगी सरकार ने उन 1000 बसों की संख्या को कम करने की कोशिश की। और मीडिया में बात क्या हो रही थी? मीडिया में बात ये हो रही थी कि कांग्रेस की जो बसें हैं वो दरअसल स्कूटर निकले और इसी पर व्यंग्य करना शुरू कर दिया। किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि मान लो 1000 बसें नहीं है, जो नंबर दिए हैं वो नंबर स्कूटर के हों, ये तकनीकी गलती हो सकती है। मान लो स्कूटर ही हो, मान लो एक बार वो ट्रक ही हो, मान लो कि वो टेम्पो ही हो, जितनी बसें हैं, 1000 कोई शाश्वत संख्या है नहीं कि उतनी ही हो तभी चलेगी, उससे कम भी बसें चल सकती है। लेकिन योगी सरकार ने ये कहा कि कुछ के फिटनेस नहीं है, कुछ के अन्य जो कागजात हैं वो नहीं है। उनका सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता वाला काम था वो ये कि इन बसों को कैसे भी करके चलाया न जाए। इसके पीछे क्या बात थी? इसके पीछे बात ये थी कि कांग्रेस को ये श्रेय नहीं मिल जाए। हालांकि प्रियंका गांधी ने लाइव आकर ये कहा कि आप इस पर बीजेपी के झंडे लगा सकते हैं, अपने पोस्टर लगा सकते हैं, आप लोगों को ये कह सकते हैं कि हमने बसें दी हैं। लेकिन योगी सरकार ने इन खामियों को निकालते हुए बसों को वापस लौटा दिया। अब देखिए कितनी शर्म की बात है कि जो बसें पहुंच चुकी थी और हज़ारों की संख्या में मजदूर जो पैदल जा रहे हैं वो बसों में चढ़कर अपने घर तक जा सकते थे, लेकिन सियासत की वजह से और धूर्त सियासत की वजह से उन बसों को वापस भेज दिया गया। मैं कहता हूं कि मान लो 1000 थी ही नहीं, मान लो वहां पर एक बस थी, तो योगी सरकार को चाहिए था कि वो एक बस को रवाना करे। भाई ये बस है एक, इसकी फिटनेस ठीक है, इसका प्रदूषण कार्ड ठीक है, इसका ड्राइवर ठीक है और ये वास्तव में बस है, यानी जो बस का नाम लिया था तो बस है, उसमें अनेक सीटें हैं, उसको एक को भी रवाना कर देते। 1000 ने तो ठीक है, आपने 999 बसें वापस भेज दी अनेक कारणों से मान लो, लेकिन एक बस तो थी ना, उसको चला देते। महत्वपूर्ण ये था कि आपको चलाना ही नहीं था, आपकी नीति और नीयत में फर्क था। आपने लोगों के सामने यह दिखाने की कोशिश की, देखिए कांग्रेस ने हमारे सामने जो प्रस्ताव रखा उसको हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन स्वीकार करने के बाद इन्होंने हमें बसें दी ही नहीं और उसको वापस लौटा दिया। और बीजेपी सरकार जो योगी सरकार है वो कटघरे में खड़ी हो गई। योगी सरकार का निर्णय ये अपने आप में बैकफायर कर गया। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस को इसका कितना राजनीतिक लाभ मिलेगा, लेकिन बीजेपी सरकार की किरकिरी जरूर हो गई। अब मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। जिन बसों को जिन आधार पर वापस लौटाया गया था कि इनमें फिटनेस कार्ड नहीं है, इनमें प्रदूषण कार्ड नहीं है, तो सरकार का ये नोटिफिकेशन है, उसमें ये कहा गया है कि 30 जून तक किसी भी वाहन चालक को किसी भी तरह के दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है।
यानी जो फिटनेस कार्ड हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह और जो इंश्योरेंस हैं, उन चीज़ों को आगे बढ़ाने की अभी तक कोई आवश्यकता नहीं है। संकट के समय में बिना उन दस्तावेजों के आप सफ़र कर सकते हैं। यह बात सचिन पायलट ने अंजनाम कश्यप से बात करते हुए भी उन्होंने लिखी और उस दस्तावेज को भी दिखाया। मैं भी आपको कुछ खबरों के लिंक भी दे रहा हूं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उनका जो बहाना था योगी सरकार का, वह बहाना दरअसल बचकाना था। इस बहाने के पीछे यही नीति थी कि किसी भी तरह से कांग्रेस को लाभ न हो जाए, चाहे जो मजदूर हैं, गरीब हैं, उनको चाहे कितना भी सितम उठाना पड़े, चाहे उन्हें नंगे पांव सड़कों पर चलना पड़े, चाहे बच्चे भूख मर जाएं, धूप में तप जाएं, लेकिन कांग्रेस को लाभ न हो जाए। आप पहले ही कह देते बस हम दे देंगे भाई, आप करने की आवश्यकता नहीं है, आप मत कीजिए। आपने पहले परमिशन दे दी, उसके बाद में आपकी किरकिरी हुई, उसके बाद में आपने उनको वापस लौटा दिया। और सबसे दिलचस्प बात यह है, इसमें जो मीडिया की कवरेज है वो दरअसल बीजेपी के पक्ष में की गई है, उसकी टोन है वो बीजेपी के पक्ष में है, और दरअसल कांग्रेस को मजदूरों के खिलाफ खिलवाड़ करता हुआ दिखाया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक बड़ी एंकर हैं, हम बहुत बार बात करते हैं उनकी, अंजना ओम कश्यप, वो सचिन पायलट से बात कर रही होती हैं और वह एक सवाल पूछती है। सवाल क्या पूछती है, आप ये वीडियो देखिए। मुद्दा ये बन गया कि बसें क्यों भेज रहे हैं, कैसे उसको रोक रहे हैं, और ये बेवजह बनाया गया है, बेवजह। लेकिन सचिन जी, इसकी जरूरत क्या थी? मुझे इस सवाल में तो दम दिखता है कि अगर उन्हें राजस्थान से श्रमिक है जिनको जाना है यूपी में, तो अभी भी कई बसें होंगी जो ई पास के जरिए, जो दोनों राज्य सरकारों में आपस में समझौता होगा उसके जरिए जा रही होंगी। ये कांग्रेस पार्टी बसें देगी और यूपी में ही देगी, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान या छत्तीसगढ़ या पंजाब ऐसे राज्यों में नहीं दो। अगर ये पॉलिटिक्स ड्रिवन नहीं था तो क्या था? न कोई कवरेज आएगी। आपने बसें क्यों दे दी, आपको क्या पड़ी है? जैसे हमें नहीं पड़ी वैसे आपको क्या पड़ी है? लेकिन इस बहस का एक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष तो ये था, लेकिन एक पॉजिटिव पक्ष है। अंजना ओम कश्यप सचिन पायलट से बात कर रही हैं और सचिन पायलट जिस शालीनता के साथ, जिस मर्यादा के साथ, जिस गरिमामय अंदाज में अंजना ओम कश्यप के इन बेहुदा सवालों के भी जवाब दे रहे हैं, वो सुनने लायक हैं। और मैं ये कहता हूं कि तमाम नेताओं को सचिन पायलट की भाषा सीखनी चाहिए। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी ने यूपी के श्रमिकों के लिए बसें लगाई, राजस्थान से या जहां से भी लगाई, इसमें चलो हमने 28 प्रदेशों में नहीं किया, पहला हमने यूपी के लिए किया, क्या बुरा किया, किसका नुकसान हुआ, किसी से क्या छीन लिया? हमने तो स्वेच्छा से मुफ्त में कहा हम लोगों को ले जाना चाहते हैं, रोका क्यों? सवाल ये बनता है कि रोका क्यों? ये जो गोदी मीडिया के एंकर हैं, उनके जवाब किस भाषा में, किस लहजे में देने चाहिए, वो सचिन पायलट बखूबी जानते हैं और वो दे भी रहे हैं। उतनी शालीनता कम से कम हर नेता में, हर पत्रकार में और हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए। इस घटनाक्रम को बीजेपी के आधिकारिक न्यूज चैनल जी न्यूज ने भी किस तरह से कवरेज किया, उसके भी आप बैनर देख सकते हैं। एक तरह से कहा गया है कि कांग्रेस मजदूरों के साथ धोखा कर रही है, उस पर सियासत कर रही है, बीजेपी सब कुछ अच्छा कर रही है। सियासत, जितना भी धोखा सब कुछ ही इन 5-6 सालों में हुआ है, वो सारा का सारा कांग्रेस ने किया है। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि मनमोहन सिंह को दोबारा इस्तीफा देना चाहिए। जितनी बार जी न्यूज़ के एंकर इस्तीफा मांगे, उतनी बार मनमोहन सिंह को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को इस्तीफा देना चाहिए। ये जो कोरोना महामारी है, इसके प्रश्न भी राहुल गांधी से पूछे जाने चाहिए। आखिर वो कहाँ है? सरकार को हम कुछ नहीं कह सकते, ये उनकी मर्यादा है। और अब जब वह घटनाक्रम हो गया तो राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार को एक बिल पेश कर दिया है कि हमें लाखों रुपए दीजिए, क्योंकि राजस्थान से कोटा के छात्रों को यूपी पहुंचाया गया है। उन बसों का किराया, एक तरह से बिल खर्चा वसूल किया गया है यूपी सरकार से, राजस्थान सरकार ने किया है। अब ये सियासत का जो खेल है वो इस देश के अंदर चल रहा है। लेकिन मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप मीडिया का खेल समझें और आप सत्ताधारी पार्टियों के सियासत का खेल समझें। वो किस तरह से, उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है मजदूर और कितना महत्वपूर्ण है चुनाव, क्योंकि यूपी में आगे चुनाव होने वाले हैं। और जो कांग्रेस है, प्रियंका गांधी है, वो बार बार यूपी पर केंद्रित हैं, योगी सरकार को घेर रही है। और दिलचस्प चीज़ ये है कि योगी सरकार उसको डिफेंड नहीं कर पा रही है, अपने ऊपर ही बैकफायर कर जाती है। और एक दिलचस्प चीज़ और है, मायावती ने प्रियंका गांधी की आलोचना की है। कमाल है। मायावती, आप जानते होंगे मायावती को, आपने देखा होगा कभी जब चुनाव आते हैं, आपने देखा होगा मंचों पर, पोस्टर पर, बीएसपी की वो सरगना।
उन्होंने प्रियंका गांधी की आलोचना की है बसों को लेकर। वाह वाह मायावती जी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि आपकी ट्रोल आर्मी मेरे पीछे पड़ जाएगी। आपकी आलोचना तो हो ही नहीं सकती, आप तो मोदी से भी ऊपर हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। पास एक बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाएगी। यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइबर के पास ज्वाइन का बटन है, उसको क्लिक करके भी आप कुछ राशि दे सकते हैं। उसके अलावा आप पेट्रियन पे जाएं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां पर भी सदस्यता ले सकते हैं ताकि हम इस काम को मजबूती के साथ करते जाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।